बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हमने करने हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए थे एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़, हमने ख़त्म कर दी थी टेंसेस के केस में। एक्टिव पैसिव वॉइस, अच्छा पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और मॉडल वर्ड्स, इन दोनों के हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो हमारा जो है, अच्छा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, कोई कमांड होती है जिसमें, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ऑर्डर देते हो, ठीक है, तो कोई ऑर्डर होता है उसमें एडवाइस होती है, किसी किस्म की इल्तिजा वगैरह कोई रिक्वेस्ट होती है हमारे पास इसमें, तो इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम देखते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को टेंसेस के केस में, एक्टिव और पैसिव वॉइस के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सा बना लेते थे जिसमें ऑब्जेक्ट होता था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो भी फॉर्म लगती थी, उसके बाद फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता था, पहले हेल्पिंग वर्ब आता था, फिर मेन वर्ब की कोई फॉर्म लगती थी, फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आता था। इस तरह का कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहला केस हमारे पास क्या है जी, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर जो है हमारे पास, एक तो होता है ऑर्डर वाले सेंटेंसेस और एक होते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। इन दोनों को हमने क्या करना है, स्टडी करना है इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं और ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, हम इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने लगे हैं। अभी देखें, आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपके पास किस तरह से आएगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें क्या होता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर होता है उनका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या लगता है जी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लगता है लेट। लेट का यूज़ आता है, लेट लगता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाता है जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट जब लग जाएगा, फिर उसके बाद आएगा एडिशन बी का, बी वहाँ पे बाय का यूज़ होता था टेंसेस के केस में, लेकिन ये कौन से टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का यूज़ आ गया, प्लस हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास सिंपली स्ट्रक्चर बन गया किस चीज़ का, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया ऐसे सेंटेंसेस का जिसमें ऑर्डर होता है। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। तो पहली एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या है हमारे पास जी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि शट द डोर। ठीक है, शट द डोर, इसमें ऑर्डर कर रहे हैं ना हम, शट द डोर, मैं कह रही हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, तो मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो शट द डोर मैंने कहा। तो अब मैं इसको चेंज करने लगी हूँ किस में, इसको मैं चेंज करने लगी हूँ पैसिव वॉइस में। तो मैं क्या करूँगी, लेट का यूज़ करूँगी, लेट फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो द डोर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो लेट द डोर बी, अब बी का यूज़ आ गया, लेट द डोर बी शट, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, शट की थर्ड फॉर्म शट होती है। ठीक है, तो लेट द डोर बी शट, तो ये हमारे पास थी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, मैं क्या कहती हूँ कि थ्रो द बॉल, मैं ऑर्डर कर रही हूँ थ्रो द बॉल, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी इस तरह से कि लेट का यूज़ करूँगी, लेट द बॉल, लेट के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, लेट द बॉल बी थ्रोन। ठीक है, थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थ्रोन। तो ये हमारे पास थे जी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर था। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर आ रहा है। इसका हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लिया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस तरह इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है, एक दो एग्जांपल की और हमने इसको समझ लिया। ठीक है, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को। अब हम आते हैं जी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस पे। ठीक है, अच्छा पैसिव वॉइस जो है हमारे पास, उसका क्या बनेगा, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, यू आर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं अभी आपको एग्जांपल भी करके बताती हूँ। ये सबसे पहले एडिशन होगा इसका, उसके बाद हमारे पास यू आर रिक्वेस्टेड टू ये आएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है, फिर मेन वर्ब की आ जाएगी जी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लेट का यूज़ हो रहा था, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ हुआ और ये हमारे पास इसका बन गया स्ट्रक्चर सिंपल। तो ये हमारे पास क्या है जी, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इन केस ऑफ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास, सबसे पहले मैं क्या कहती हूँ कि पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर।
मैं पहली एग्जांपल यहाँ पे क्या लेती हूँ, मैं क्या कहती हूँ कि हेल्प में, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना हेल्प में। तो अब मैं इसको चेंज करती हूँ जब पैसिव वॉइस में, तो मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट वाले केस में पैसिव वॉइस, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू को यूज़ किया मैंने, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सेंटेंस था। एक और यूज़ कर लेते हैं हम, मैं क्या कहती हूँ, डू इट फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। तो ये था हमारे पास रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं एडवाइस वाले सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई मोरल सजेशन होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाते हैं एडवाइस, ठीक है। जब हम कोई एडवाइस करते हैं या कोई मोरल सजेशन हमारे पास होती है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उस केस में भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, एडवाइस है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पैसिव वॉइस के केस में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी पैसिव वॉइस बनाते हुए, सबसे पहले आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। एडवाइस कौन सी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू आर एडवाइज्ड टू आ जाएगा, या फिर हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऑर्डर टू। अच्छा, या फिर हमारे पास क्या आएगा, तीसरी चीज़, यू आर आस्क्ड टू, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगी जी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लग रही है, आस्क टू, ये भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये हमने यूज़ करने हैं किसके लिए, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था ना यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे हम यू आर एडवाइज टू, ऑर्डर टू या आस्क टू, ये तीन चीज़ें यूज़ होंगी। फिर हमारे पास आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर बन गया, सिंपली स्ट्रक्चर बन गया एडवाइस वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, एडवाइस वाले सेंटेंसेस के लिए हमारे पास ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेनी है। मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ कि मैं कहती हूँ माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, मैं मतलब कि एडवाइस ही कर रही हूँ एक तरह से, माइंड योर बिजनेस। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है किस में, इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में। तो मैं कहती हूँ माइंड योर बिजनेस, तो मैं सबसे पहले इसमें से कोई यूज़ करूँगी, यू आर तो आएगा ही आएगा, यू आर, उसके बाद क्या आएगा, मैं एडवाइस कर रही हूँ, तो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू योर बिजनेस, यू आर एडवाइज्ड टू योर ओन बिजनेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी यहाँ पे, यू आर एडवाइज्ड टू माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पे आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास सिंपली स्ट्रक्चर बन गया किस केस में, पैसिव वॉइस के केस में। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी, हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, लर्न द पोइम, ठीक है। तो इसके केस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मैं क्या कहती हूँ, ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हम लोगों ने किए थे, ऑर्डर जब हम कर रहे थे उसमें लेट का यूज़ आ रहा था जिसमें, तो कुछ और एग्जांपल को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लर्न द पोइम था हमारे पास, तो मैं क्या कहती हूँ, लेट द पोइम बी लर्न, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं उसको समझने के लिए। मैं क्या कहती हूँ, डोंट टच इट, ठीक है। इसमें क्या है जी, ऑर्डर है। ये एडवाइस वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक ये एडवाइस वाला था। अब ये हम जो है ये बाकी एग्जांपल्स हैं, ये किस केस में कर रहे हैं, ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो डोंट टच इट, ये हमारे पास ऑर्डर है, डोंट टच इट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, लेट का यूज़ करूँगी, लेट इट नॉट बी टच्ड, ठीक है। ईडी आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी ना,
उसमें क्या था हमारे पास, लेट का यूज़ था प्लस ऑब्जेक्ट था प्लस बी था प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो ये मैंने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया। लर्न द पोइम, लेट द पोइम बी लर्न, लेट द पोइम ऑब्जेक्ट हो गया, बी लर्न जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से लेट इट नॉट बी टच्ड, डोंट टच इट, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग अगर कहते हो कि ओपन द विंडो, तो लेट द विंडो बी ओपनड, या रिस्पेक्ट द एल्डर्स, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बन गए हैं उस केस में जो हमने ऑर्डर में किया था, और या रिक्वेस्ट में हमने देखे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसके अलावा हमने देखे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट भी होगी, ऑर्डर भी हो गया, एडवाइस भी होगी। अब हम देखते हैं कि जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास जब स्टार्ट में आएगा तो वो वाले सेंटेंसेस किस टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस अब आप लोगों ने याद रखने हैं जिसमें हमारे पास शुड बी का यूज़ होगा, ठीक है। एक सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारे पास शुड बी का यूज़ आएगा, और प्लस उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुछ सेंटेंसेस के लिए, तो ये सेंटेंसेस आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि हेल्प द पुअर। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। हेल्प द पुअर मैं कह रही हूँ, तो अभी आप इसका क्या बनाओगे, आप इसका बनाओगे पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मैं क्या कहती हूँ, द पुअर स्टार्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से मैं क्या कहती हूँ, दूसरी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि प्लीज़ रीड आउट दिस लेटर टू मी, ठीक है। तो इसका आप लोग बताओगे कि अब कैसे बनेगा। इसमें प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये प्लीज़ का वर्ड हमें क्या बता रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट दिस लेटर टू मी। ये हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट वाला सेंटेंसेस। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो जाएगी जो ये है टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर टी। ये हो गया हमारे पास पैसिव वॉइस, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस थे हमारे पास क्या थे जी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कमांड होता है, हमारे पास ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, ये रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे जो पैसिव वॉइस हैं विद मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ यूज़ होते हैं मॉडल वर्ड्स। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर्स में मॉडल वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसका हम अफर्मेटिव केस भी देखेंगे, इंटेरोगेटिव भी देखेंगे, और हमारे पास जो है नेगेटिव केस भी देखेंगे, और उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है विद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोगों को चीज़ें ईजी लग रही हैं और लेक्चर समझ भी आ रहा है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।